नमस्कार। भारतीय भाषा परिषद के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह वर्ष भारतीय भाषा परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष है और यह संस्था विगत 50 वर्षों से भारतीय भाषाओं के साहित्य और संस्कृति के बीच एक पुल की तरह काम कर रही है। इसकी इस यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं और अपनी उपलब्धियाँ भी रही हैं। आज इस सभागार में भक्ति रस के इस आयोजन में व्याख्यान के साथ हम कबीर, तुलसी, मीरा, सुर के अलावा अष्टछाप के अन्य कवियों के पदों पर संगीतवत प्रस्तुति का आनंद लेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं भजन गायक श्री दर्शन हिंडोचा जी से आग्रह करता हूं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर कृपया मंच पर आएँ। मैं रामास्वामी लक्ष्मणन जी से भी आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भक्ति रस विषय पर व्याख्यान के लिए प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के युवा प्राध्यापक एवं प्रोफेसर वेदरमण पांडे जी से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर आएं। मैं भारतीय भाषा परिषद के निदेशक शंभुनाथ जी एवं मिशन के पदाधिकारी आशीष झुंझुनवाला जी, वित्त सचिव घनश्याम शुक्ला जी एवं बिमला पोद्दार जी से आग्रह करता हूँ, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अमृता जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए कृपया मंच पर आएँ। और मैं घनश्याम शुक्ला जी से आग्रह करता हूँ कि वे आदरणीय श्री दर्शन हिंडोचा जी का अभिनंदन करें, पुष्पस्तवक भेंट कर एवं शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन करते हुए प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्ति रस के मर्मज्ञ आदरणीय श्री दर्शन हिंडोचा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिमला पोद्दार जी से आग्रह करता हूं कि वे श्री रामास्वामी लक्ष्मणन जी का हार्दिक स्वागत करें। श्री रामास्वामी लक्ष्मणन जी, उनका अभिनंदन करते हुए बिमला पोद्दार जी। मैं आशीष जी से आग्रह करता हूं कि वे भक्ति रस विषय पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित विद्वान युवा प्राध्यापक प्रोफेसर वेदरमण पांडे जी का स्वागत करें। आशीष जी का स्नेह है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारतीय भाषा परिषद लंबे समय से साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए इस सांस्कृतिक नगरी में जुड़ने का एक माध्यम बनी रही है और आज भक्ति रस पर आप सब व्याख्यान के साथ भक्तकालीन कवियों के पदों पर आप गीत का, संगीत का आनंद लेंगे। नारद ने अपने भक्ति सूत्र में भक्ति को परिभाषित करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम को ही भक्ति का रूप कहा था और शांडिल्य ने भी ऐसा माना था कि ईश्वर के प्रति जो हमारा परम अनुराग है वही भक्ति है। गीता में भी भक्तों की कई श्रेणियों का जिक्र किया गया है। ऐसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे बीच विद्वान आमंत्रित हैं। तो मैं सबसे पहले परिचर्चा के ठीक पहले स्वागत वक्तव्य के लिए मैं आशीष झुंझुनवाला जी से आग्रह करता हूं कि वे आएँ और स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आशीष झुंझुनवाला जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हरिओम। रामास्वामी जी, वेद रमन जी, दर्शन जी और अब सब उपस्थित मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं भारतीय भाषा परिषद की तरफ से, घनश्याम शुक्ला जी की तरफ से, बिमला जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय भाषा परिषद इज सेलिब्रेटिंग 50th ईयर, स्वर्ण जयंती है भाषा परिषद की। और इस पूरी जर्नी में जो हम लोग के फाउंडर फादर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भक्ति से कम नहीं थी। ये जरूरी है ये चीज़ बताना इस अवसर पे, क्योंकि उनके बिना आज ये कार्यक्रम नहीं होता। ये भक्ति का एक प्रतीक है, ये इंस्टीट्यूशन एक भक्ति का प्रतीक है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स सीताराम जी सक्सेरिया और भाग्यराज जी कनौरिया को मेरा नमन।
उसके बाद कई लोग इस परिषद से जुड़े रहे और भक्ति से इस परिषद को सींचा, पर उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हम लोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी जी का रहा है। वो अपना पूरा जीवन, अपना अस्तित्व परिषद को दे दी। वो अस्वस्थ हैं, इसके लिए आज अपने साथ शामिल नहीं हो पाई, और अगर वो रहती तो आज बहुत खुश होती। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और वो अध्यक्ष के रूप में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अध्यक्ष के रूप में इस संस्था को चलाती रहें। इनफैक्ट इस कार्यक्रम के पहले उनके पुत्र शालीन यहाँ बैठे हैं, वो मेरे को बोले कि भैया आप ये चीज़ अनाउंस कीजिएगा जिससे मम्मी को हिम्मत मिले और मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना कीजिए कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत धार्मिक या कोई आध्यात्मिक पुरुष नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ सीखा हूँ अपने माता पिता से सीखा हूँ, और रामा स्वामी जी की जो क्लासेस होती है गीता पे, ये सब से सीखा हूँ। अपने सब लोग की अपेक्षा रहती है और अपनी चेष्टा करते हैं कि हम लोग को मोक्ष मिले। मोक्ष 3 तरीके से मिल सकता है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। पर मेरा ये मानना है कि तीनों ये जो योग हैं कहीं न कहीं जाके आपस में मिल जाते। अगर अपने कर्मयोग की बात करें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये संभव जब ही है जब आपको उस ईश्वर के ऊपर भक्ति हो, और ये संभव जब ही हो जब आपको ज्ञान हो। अदरवाइज सिर्फ कर्म से काम नहीं चलेगा। जहाँ तक भक्ति का सवाल है, भक्ति में कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप फैनेटिक बन जाओगे। आपका ये मानना मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वो एकदम सही है, पर ये सोचना कि मेरा भगवान ही है और कोई भगवान ही नहीं है, ये अहंकार है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो राम को अपना भगवान समझते हैं, उनको कृष्ण में भी राम ही दिखाई देंगे। उनको लगेगा कि राम खड़े हैं कृष्ण धनुष और तीर लेके, और बोलेंगे हे राम तू ही तो है राधा का श्याम, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसके लिए भक्ति में भी कर्म और ज्ञान दोनों होना ज़रूरी है। जहाँ तक ज्ञान की बात है, ज्ञान में अगर आपको फीलिंग ऑफ सरेंडर नहीं होगा, अगर आपको झुकना नहीं आएगा उस परम शक्ति पे, तो आपको अहंकार हो जाएगा। इसके लिए मैं फर्म बिलीवर हूँ कि इन तीनों चीज़ का मिश्रण होना जरूरी है। पर भगवत गीता में कृष्ण भगवान कई बार बोले हैं कि कलयुग में सबसे ईजीएस्ट वे टू फाइंड हिम इज़ भक्ति योग। भक्ति योग बहुत सरल है, और गीता में कई जगह अध्याय 9 वर्स 26-27 में भगवान तो इतना सिंपल कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे को सिर्फ फूल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, बंस चढ़ाओ, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। पूरे 12वें अध्याय के अंदर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं मेरे जैसे, उनके लिए भगवान भक्ति योग को बहुत सिंप्लीफाई कर दिए, और अंत में जाके 18 अध्याय में इन द 66th वर्स ही सेज सर्वधर्मत् परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपायोध्य मोक्ष यप्यानि मा शुच। Relinquish fully all dharma's nature, take refuge in me alone. I will liberate you from all sins. Grieve not. वो अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन कौन है? आप और हम हैं। अर्जुन इज representing a common man. भक्ति फॉलो करने के कई रूप है। भक्ति लाइक अ बुफे, आपको जो खाना है वो खाया। एक मान लीजिए किसी को कृष्ण के ऊपर भक्ति है तो वो गोपियों की तरह भक्ति कर सकता है, राधा की तरह कर सकता है, मीरा की तरह कर सकता है, सुदामा अर्जुन एक सखा के रूप में कर सकता है और एक सखी के रूप में भी कर सकता है। वही जहाँ राम का सवाल आता है तो भरत, लक्ष्मण, हनुमान, शबरी और केवट, इतने अनेक नाम हैं कि जिसकी गिनती करते जाएं तो पूरी शाम हो जाएगी। ये आपके ऊपर है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। जो आपका स्वधर्म हो उसी को फॉलो करना ही मुझे रामा स्वामी जी से मैं सीखा हूँ। पर इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने जो भक्ति करते हैं और किसी को सर्व करते हैं तो अपने लोग हमेशा यही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। वो हम ये नहीं देखते हम किसके ऊपर भक्ति कर रहे हैं, वो क्या चाहता है। अगर मेरे को मेरे मान लीजिए माता पिता से भक्ति अगर है
तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँ। मेरे को ये आधी बार भूल जाता हूँ कि मेरे को माता पिता से क्या, मेरे माता पिता को क्या खुशी मिलेगी या मेरे गुरु को क्या खुशी मिलेगी। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा ईगो आ जाता है, दैट आई कम्स इन। जब तक वो आई रहेगा आप सही भक्ति नहीं कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात या मज़ेदार बात तो यह है कि भगवान अगर आपके भक्त, उनके भक्त की आप भक्ति करो तो वो खुश हो जाते हैं। आप हनुमान की भक्ति करो, श्री राम बहुत खुश हैं। जब विभीषण श्री राम की शरण में आए तो 4 राक्षस को साथ में लेके आए थे। तो बीच में कुछ विरोध हुआ कि नहीं, इनको कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो श्री राम बोले नहीं, अगर जो विभीषण का भक्त है और विभीषण मेरा भक्त है तो मैं उसको भी लूँगा। भक्ति इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू कीप इट सिंपल। I once again welcome all of you, and I hope that this program will give more bhakti and the feeling of surrender to all of you. Thank you very much. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। अब मैं भक्ति रस विषय पर आयोजित इस परिचर्चा में अपनी बात रखने के लिए हमारे समय के वरिष्ठ आलोचक एवं चिंतक भारतीय भाषा परिषद के निदेशक डॉक्टर शंभुनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वे आएँ, और इस विषय पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है, इनकी किताब भी आई है और खूब चर्चित भी रही है। तो मैं गुरु शंभुनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वे आएँ और इस विषय पर अपनी बात रखें। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मंच पर बैठे हुए आदरणीय दर्शन हिंडोचा जी, रामास्वामी लक्ष्मणन जी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेदरमण शुक्ला जी, विमला जी, और आज भी आपने जो स्वागत किया, कितने सुंदर ढंग से उन्होंने भक्ति के कई पक्षों पर प्रकाश डाला। आशीष झुंझुनवाला जी और आप सब हमारे बंधु और सहृदय सज्जन। भक्ति एक ऐसा विषय है जिस पर आज बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता है। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम अतीत पर गौर करें तो 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भक्ति द्राविड़ उपजी। रामास्वामी हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हैं, और ये भक्ति के उस भूमि से हैं जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये हमारे लिए, परिषद के लिए एक गौरव की बात है। तो ये 1200 सालों का जो भक्ति मूवमेंट है उस पर आज हमारे विद्वान वक्ता चर्चा करेंगे। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपसे साझा करूँगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था और 9 रस की चर्चा की थी। वो पहली दूसरी सदी में थे। वो अगर वे 12वीं 15वीं सदी में हुए होते तो उन 9 रसों में सबसे प्रमुख स्थान उन्होंने भक्ति रस को दिया होता, क्योंकि भक्ति आंदोलन के आलोक में फिर वो रसों का संयोजन करते। वीर और श्रृंगार रस से भी ऊपर उन्होंने भक्ति रस को रखा होता। किसी भी रस का काम क्या है? रस का काम है आनंद, आनंद देना। आनंद देना ही रस का काम है। और हमें आज की जो महानगरीय सभ्यता है उसमें यह सबसे अधिक समझने की ज़रूरत है कि आनंद और मनोरंजन में फ़र्क है। भक्ति मनोरंजन नहीं करती है, आंतरिक आनंद देती है। अभिन्नता का आनंद देती है भक्ति, अभिन्नता का आनंद देती है भक्ति। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, यदि भक्त कवियों को हम पढ़ें, और मैं चूँकि यहाँ हिंदी भाषी विद्यार्थी ज़्यादा हैं और भक्ति साहित्य उनके पाठ्यक्रम का भी विषय है, इसलिए मैं कुछ बातें कहूँगा जो उनके भी काम की हों। तो ये भक्ति ऐसे यह है कि भक्ति और धार्मिक कर्मकांड एक नहीं है, भक्ति और बाह्याचार एक नहीं है। क्योंकि भक्ति वस्तुतः बच्चा बताया आशीष जी, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है।
और जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उन पर रोशनी डालनी चाहिए, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। जैसे उसमें अगर हम कहें कि भक्ति, और हम आज आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भक्त कवियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 2000 सालों में बहुत से धर्माचार्य हुए, बहुत से महंत हुए, बहुत से पूजा पुरोहित और मुल्ला और खलीफा हुए, मौलवी हुए। कोई उनका नाम जानता है? उनका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन तमिलनाडु के अपर हों, कर्नाटक के बसवन्ना हों, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर या तुकाराम हों, हिंदी के कबीर, सूर, तुलसी, मीरा हों, बंगाल के श्री चैतन्य हों, असम के शंकर देव हों, इनका नाम कोई भुला पाया है? भक्तों का नाम कोई भुला नहीं सकता है। क्यों नहीं भुला सकता? क्यों? भक्ति महान है, श्रेष्ठों में भी अधिक श्रेष्ठ है। भक्ति हमें क्या देती है? देखिए भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो जब बताया, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम है। रामानुजाचार्य 11वीं सदी में हुए थे। उन्होंने बताया कि भक्ति जो है एक विशेष तरह का प्रेम है, जो एक विशेष तरह के ज्ञान की ओर ले जाता है। सही कह रहा हूँ ना? वेदार्थ संग्रह में एक विशेष तरह का प्रेम है जो एक विशेष तरह के ज्ञान की ओर ले जाती है भक्ति। देखिए वो क्या है कि ये अपने बसवन्ना कहते हैं और सूरदास भी कहते हैं। सूरदास क्या कहते हैं कि बहुत जप कर रहे हैं, बहुत तप कर रहे हैं, पर अगर भक्ति नहीं है, ये कागज की नाव पर चढ़ करके नदी पार करना। ये सूर कह रहे हैं अपने पद में। भक्ति क्या देती है? भक्ति जो है वो हमारा पहाड़ों, नदियों से, पशु पक्षियों से, संपूर्ण सृष्टि से हमारा तादात्म्य में स्थापित करती है, हमें मैं से मुक्त करती है भक्ति। भाई भक्ति का इससे बड़ा योगदान क्या है कि मैं, अहंकार से मुक्त करती है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं यह मोर तोर, ये जो मोर तोर की जो भाषा है कि मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। यही इसी माया से बचने की जरूरत है। देखिए अष्टछाप के कवि हैं परमानंद दास, हमारे दर्शन हिंदोचा जी बहुत सुपरिचित हैं परमानंद दास से। उनका एक पद है कि देखिए भक्ति किस तरह से स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट का विरोध करती है। भक्ति भी के यहाँ स्वर्ग और नरक नहीं है। परमानंद जी कहते हैं, कहाँ करो बैकुंठ ही जाय। बैकुंठ जाकर मैं क्या करूँगा? जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। कहाँ करो बैकुंठ ही जाय, जहाँ नहीं जल जमुना की निर्मल, और नहीं कदमन की छाया। कदमन मतलब कदम्ब के पेड़ की छाया नहीं है। क्या करूँगा वहाँ जाकर उस बैकुंठ में, जहाँ जमुना नहीं बहती है? ऐसे बैकुंठ में जाकर मैं क्या करूँगा? ध्यान दीजिए एक बात पर। और कहते हैं परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। ग्वालिनी ग्वाल जो हैं बड़े चतुर हैं। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तज मेरी जाय बलाय। मैं क्यों जाऊंगा? मेरी बलाय मतलब झंझट, मेरी झंझट बैकुंठ में जाए, मैं तो वृंदावन ही रहूंगा। ये कहते हैं परमानंद दास। और सूरदास भी क्या है? सूरदास वृंदावन के बारे में कृष्ण स्वयं कहते हैं। देखिए और कुछ नहीं, सूरदास की भाषा में है, पर कृष्ण स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंदावन मोहे लाग, मोहि अच्छे लाग, क्या लगे आवत, मोहि भावत, बंगदा मन मोहि अति भावत। और उसके बाद कामधेनु
सुर तरु सुख जितने, माने कामधेनु हो। सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भी हो जाए, जो मांगो मिलेगा। आज अमेजन से या स्विगी से या जोमेटो से जो मांगेंगे मिल जाएगा आपके घर में। तो आज के तो सुरतरु वही हैं, कल्प वृक्ष वही हैं, अमेजन और आपके जोमेटो और स्विगी। तो कामधेनु सुरतरु सुख जितने, रमा सहित बैकुंठ भुलावत। मैं रमा मतलब लक्ष्मी, रमा मतलब लक्ष्मी को भी मैं भूल जाऊंगे। कृष्ण कहते हैं, ये कृष्ण कहते हैं, कृष्ण की बात सुननी चाहिए। रमापति कृष्ण बैकुंठ भुलावत। तो ये देखिए, ये वृंदावन का जो महात्म्य है, महाराज एक नगर का महात्म्य नहीं है, भक्ति के एक स्वरूप का महात्म्य है, भक्ति की एक पद्धति का महात्म्य है। इस ढंग से आप वृंदावन को देखें। मैं सूरदास से मैं ज़्यादा नहीं कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन जैसे मैं एक नहीं हमारे अतिथि हैं, हमको तो रोज़ सुनते हैं हमारे विद्यार्थी, तो मैं तो बस एक दो चार बातें और दो एक बातें और कहूँगा। सूरदास का एक प्रसंग लेते हैं। सूरदास का एक प्रसंग ये है कि अपने एक पद में सूरदास जो हैं वो बताते हैं कि कृष्ण वृंदावन छोड़ गए हैं और वे मथुरा चले गए हैं। और एक दिन आते हैं वो कुरुक्षेत्र तीर्थ में राजा हैं, वो राजा हैं, अब तो वो ग्वाल बाल तो है नहीं, राजा हैं। वो आते हैं कुरुक्षेत्र तीर्थ में, इधर से गोपिकाएं भी पहुंचती हैं उनको देखने के लिए वृंदावन से। तो आते हैं तो सूर बताते हैं कि अब उनके सिर पर कनक छत्र राजत हैं। कृष्ण के सिर पर अब मोर पंख नहीं है, कि सिर पर कनक छत्र राजत हैं, मोर पंख नहीं भाव। अब उनके पास मोर पंख वाला भाव नहीं है, वो जो सोने का छत्र है वो भाव है। तो रुक्मिणी कहते हैं कि भाई हे कृष्ण बताओ, ये जो इतनी स्त्रियां खड़ी हैं इनमें गोपी कौन है? रुक्मिणी को बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि बहुत कृष्ण के मुंह से गोपियों का नाम सुनते थे, राधा का नाम नहीं, गोपी कौन है, राधा कौन है, वो सुनती थी राधा का नाम। रुक्मिणी राधा कौन है? तो कहा देखो युवती वृंद के बीच वो जो खड़ी है चुपचाप तनु गोरी, जो गोरे तन की लड़की स्त्री है, वो जो युवती वृंद में जो खड़ी है, देखो वो वहां खड़ी है। उसके बाद रुक्मिणी क्या करती है कि रुक्मिणी जाती है राधा के पास और बैठ करके राधा को बुलाती है, उसके पास बैठ के। सूरदास पर टिप्पणी करते हैं कि ये जो दो व्यक्ति हैं, ये बहुत दिनों की बिछुड़ी, जैसे जो ऐसे रुक्मिणी राधा ऐसे भेंटी, रुक्मिणी राधा से ऐसे भेंट करती है जैसे बहुत दिनन को बिछुड़ी एक बाप की बेटी। ये देखिए, एक बाप, बहुत दिनों से बिछुड़ी एक बाप की बेटी। रुक्मिणी और राधा एक ही नदी के दो किनारे हैं, और किसी नदी के दो किनारे हो जाएं तो नदी दो नहीं हो जाती। तो ये है रुक्मिणी और राधा का ये जो संबंध है। और रुक्मिणी चुप है, उदास है, और यहाँ तो कृष्ण के माथे पर कनक छत्र है। अब राधा और कृष्ण के बीच इन नई स्थितियों में अब वह सख्य भाव नहीं है, अब क्या है, अब राजा और प्रजा का भाव है। अब कृष्ण राजा है और राधा प्रजा है। ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो एक बड़ा, और यहीं पर सूरदास भक्ति का अर्थ भी खोल देते हैं। कृष्ण पहुंचती है, अब आखिरी बार, ये कृष्ण और राधा से आखिरी मुलाकात है।
कृष्ण पहुँचते हैं राधा के पास, और इसी पर सूरदास ने एक पद लिखा, बहुत प्रसिद्ध पद है उनका, राधा माधव भेंट भई। ये आखिरी भेंट है जो कृष्ण की राधा से होती है, और वो देखते हैं कि चुप है, अकेली है, उदास है राधा, क्योंकि कृष्ण छोड़ गए हैं, वृंदावन छोड़ गए हैं, तो मथुरा में राजपाट संभाल रहे हैं। अब उनके सिर पर कनक छत्र है, मोरपंख नहीं है। तो ये कृष्ण समझाते हैं कि मैं और तुम अभिन्न हैं। और किस तरह अभिन्न हैं? बड़े सूरदास जी बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, जैसे घन दामिनी, मतलब जैसे घन में बिजुरी, बादल में जैसे बिजुरी, और बिजुरी के साथ बादल जैसे अभिन्न है। बादल के बिना बिजुरी की कल्पना नहीं करते हैं, और जहाँ भी बिजुरी होगी वहाँ बादल होंगे। तो कृष्ण, हे राधा, मैं और तुम अभिन्न हैं, और समझा बुझा करके राधा को भेजते हैं कि तुम जाओ वृंदावन, वृंदावन पठई, मतलब यह है कि उनको वृंदावन भेज देते हैं। और ये एक बताते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध जो है ये कैसा होता है, वो अभिन्नता का संबंध होता है। वही कहा भक्ति रस का मतलब जो अभिन्नता पैदा करे। तुलसीदास ने लिखा, कबीर ने तो लिखा ही, जैसे कबीर का एक उदाहरण मैं दूँ, बता कि भक्ति कैसी होती है भाई, कैसा ज्ञान होता है, जो भक्ति में ज्ञान होता है वो कैसा होता है। तो क्या होता है कि वो आप तो जानते ही हैं कि बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर का, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर का एक और दोहा है, एक और पद है, उसमें देखा है कि एक पंडित जी जो हैं वो बाकायदा बैलगाड़ी पर, बैल पर, गाड़ी पर भी नहीं, बैल पर बहुत सारे ग्रंथ लाद करके चले थे कि कबीर किधर है, बहस करूंगा उससे, शास्त्रार्थ करूंगा, बहस करूंगा, कबीरा का घर किधर है। जहां सिलहली गैल, कहाँ घर है भाई, कहाँ कबीर का घर है? जहाँ पहाड़ पर, कबीरा का शिखर मतलब कबीर का घर पहाड़ पर है, और ऐसे पहाड़ पर है कि जिधर से अगर पाँव न धरे पिपीलिका चींटी भी अपना पैर नहीं रख सकती है, और पंडित लादे बैल पाँव न धरे पिपीलिका पंडित लादे, जहाँ सी लहली गैल, और पाँव न धरे पिपीलिका और पंडित लादे, तुम बैल पर ग्रंथ लाद के जाओगे वहाँ तो चींटी भी पैर नहीं रख सकती है, फिसल जाएगी। और चींटी, ईश्वर कैसे सुनता है भक्त को, इसका उदाहरण दे करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता आपके बीच में, क्योंकि हमारे विद्वान वक्ता हैं, हमारा बहुत बड़ा अच्छा संगीत का कार्यक्रम है। हम विद्यार्थियों से कहेंगे अनुरोध कि आप रहिए, बैठिए। एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूँ। वो आखिरी उदाहरण यह है कि ये सूरदास जी कहते हैं भाई भगवान जो है वो कैसे सुनते हैं भक्त को। बताते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे, चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। साहिब मतलब भगवान, मतलब चींटी के पैर सोच लीजिए कि तो चींटी कितनी बड़ी होती है सोच लीजिए, फिर चींटी का पैर कितना बड़ा होता है ये सोच लीजिए, फिर उस पैर में घुंघरू कितना बड़ा होगा। नेवर बाजे, नेवर मतलब घुंघरू, चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। साहेब मतलब भगवान, वो भी सुनता है। और फिर जब भक्ति पैदा हो जाती है तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे गंगा तीर, गंगा का जैसे जल है, तुलसी कबीरा मन निर्भय हुआ। भक्ति निर्भय भी करती है। भक्ति का क्या महानता है? हम कोई पूछे कि भक्ति ने क्या 1200 सालों में भक्ति ने हमारे देश को, भारत को क्या दिया? निर्भयता दी, निर्वैरता दी, और ये कहा कि भाई वस्तुओं के माया में ना फंसो। आज जो कंज्यूमर कल्चर है, कंज्यूमर कल्चर ने वस्तुओं का एक ऐसा मायावी जाल बिछा दिया है कि हर आदमी सोचता है कि अमुक चीज को हमारे घर में आना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो
भगवान को कब याद करता है, मंदिर कब जाता है? किसी न किसी लोभ से जाता है कि भाई हम बच्चे जाते हैं कि भाई हमारा परीक्षा में 80% नंबर आ जाए। व्यवसायी सोचता है कि ज़रा मुनाफा हो जाए, वो कांटेक्ट मिल जाए तो आपको हम लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एमएलए एमपी जा रहे हैं कि हमको भाई जिता दो तो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, तो ये चढ़ावा करेंगे। ये सब लोग भगवान को भी घूसखोर बनाने में लगे हुए हैं। इस विडंबना, ऐसी विडंबनापूर्ण युग में हम रह रहे हैं। तो आप देखिए कि ऐसे वातावरण में हमारे ये सब जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, और उन भक्त कवियों ने लंबा आंदोलन किया 1200 वर्षों का, जिसे हम लोग हिंदी में भक्ति आंदोलन कहते हैं। लंबा आंदोलन किया और उस भक्ति के आंदोलन ने जो दिया वो ये दिया, वो ये बताया उसने कि प्रेम ही सर्वोच्च ज्ञान है। ज्ञान का निचोड़ क्या है? प्रेम है। प्रेम ही मानवता का सर्वोच्च शिखर है। ये भक्ति ने हमें बताया। और आप एक रामचरितमानस का एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बताया कि भक्ति कैसे निर्भय करती है, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ हमारे जो बहुत सारे बंधु बांधव हैं वो ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। लेकिन रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि राम कहते हैं, राम जब रावण को पराजित करके आते हैं, अयोध्या लौटते हैं, तो अयोध्या लौटने पर राम अपने प्रजा से कहते हैं और बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो अनीति कछु भाखौ भाई। हे बंधुजन, पहले तो प्रजा को भाई कहते हैं, प्रजा भाई है। जो अनीति कछु भाखौ भाई, बरजहु मोहि। बरजो मतलब मना करो। अगर मैं कुछ भी अनीति कहता हूँ, एक राजा कहता है, अपने प्रजा से कहता है कि यदि मैं कुछ अनीति कहता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे बरजो, मुझे मना करो। भय बिसराई, भय को भूल कर। एक राजा की एक बहुत बड़ी बात है। राम की एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें कि यदि कहीं कोई अनीति की बात होती है तो भय से मुक्त होकर के मना करना ही राज्य हित है, देश हित है। इन्हीं शब्दों के साथ भक्ति ने जो प्रेम का, निर्भयता का, निर्वैरता का और इन सब से भी ऊपर जो अभिन्नता का संदेश दिया और ये बताया कि भक्ति रस क्या है, तो भक्ति रस और कुछ नहीं है, ये अभिन्नता का रस है। तो ये जो बताया, ये जो संदेश दिया, वो आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे जीवन के अनुकूल है, ये पूरे विश्व के अनुकूल है। क्योंकि इस समय विश्व जिस शत्रुता में गिर रहा है, और ट्रेड वार, आप देखिए ना, एक नया मुहावरा आ गया है, ट्रेड वार। इस ट्रेड वार में मैं अरु मोर तोर यह माया, तुलसीदास कहते हैं, मैं और मेरा तोरा ये माया है। तो इस विपज्जनक घड़ी में भक्ति हमें महान संदेश देती है। भक्त कवि ऐसे हैं जो पिछले 1000 साल से हमारी लोक स्मृति में जीवित हैं और आने वाले 1000 साल में भी जीवित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम, आनंद, अभिन्नता और निर्भयता के बीच भक्ति रस का यह जो प्रभावमान व्याख्यान था, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कोलकाता के युवा प्राध्यापक, सेठ जयपुरिया कॉलेज एवं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग एवं ICCR पीठ महात्मा गांधी मॉरिशस के प्रिय हम सबके बड़े भाई प्रोफेसर वेदरमण पांडे जी से आग्रह करता हूँ। लगभग 25 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है और उन्होंने कई शोध प्रबंधों का सफल निर्देशन भी किया है। उनकी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है और विश्व हिंदी पत्रिका का संपादन भी किया है। मैं आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ।
प्रोफेसर वेद रमण पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मंच और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय, मैं मंच पर बैठे बैठे यही देख रहा हूँ कि मेरे अलावा सभी भक्ति परिवार से हैं। अपनी रचना के माध्यम से, अपनी जीवन शैली के माध्यम से, अपनी संगीत शिक्षा के माध्यम से, या कि भक्ति के प्रति अपनी गहरी निष्ठा के माध्यम से। भक्ति रस विषय जो है, जब पहली बार मैंने सुना तो मेरे ज़हन में वो प्रसिद्ध उक्ति कौंधी कि धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। अनुभूति जब रसात्मक हो धर्म की, तब भक्ति का उदय होता है। दरअसल भक्ति पर विचार करने की योग्यता मुझ में है नहीं, मैं पहले ही स्वीकार कर लूं, क्योंकि इस विषय पर बोलने के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो लग रहा था कि जैसे मैं डूब रहा हूँ। अब उसमें से कुछ अगर कंकड़ या कुछ पत्थर अगर हाथ लगे हैं, उन्हें आपके साथ साझा करूँगा। भक्ति के साथ साथ दो तीन और शब्द चलते हैं जो भक्ति के पर्याय के रूप में लोग व्यवहृत करते हैं। एक है उपासना, एक है पूजा, एक है मंत्र, श्रोत, पाठ। इसी के साथ जुड़ी हुई कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे यज्ञ, किसी तरह का कर्म कांड। दरअसल हम इन्हें भी भक्ति के ही आयतन में समेट लेते हैं, लेकिन इनका संबंध जो है भक्ति से है, पर ये भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज जो होती है कि किसी भी भक्त का अपने भगवान से एक संबंध होना चाहिए। तो ये संबंध के जो 5, जिसे भक्ति रस की श्रेणी में डाला गया है, उसमें पहला है, उसे शम या शांत कहते हैं। ये शम या शांत भाव न भी समझ में आए तो इसे थोड़ा और आपके लिए आसान करने के लिए वैराग्य भाव, यानी वो व्यक्ति भक्त तो है, लेकिन न उसका सुख से कुछ लेना है, न दुख से लेना है, न उसके भीतर द्वेष है, न उसके भीतर राग है, न उसके भीतर कोई इच्छा है। ऐसे भाव वाले भक्त की जो विशेषता होती है, और आप लोग अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप भक्त हैं तो किस श्रेणी के भक्त। ऐसे लोगों में वैराग्य की भावना होती है, विरक्ति का भाव होता है। धीरे धीरे ये संसार से, इस मोह माया से दूर जाना चाहते हैं। इनके भीतर कामनाओं के त्याग की इच्छा होती है और इनमें मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल। अब ये देखिए, अगर चूंकि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो इसका एक क्रिटिक भी मैं प्रस्तुत करता आप लोगों के सामने। कामनाओं के त्याग की इच्छा है, पर इनके भीतर मुक्ति प्राप्त करने का
एक लक्ष्य होता है। ये मानते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह नश्वर है, और साथ ही इनका मानना है कि ये जो हमारे पूर्ववर्ती, वो चाहे कवि हों, रचनाकार हों, या कि कोई भी उनका पुरखा है, उसके प्रति अपनी प्रणति, स्तुति दर्ज करते हैं। और ऐसी स्तुतियाँ, ऐसी प्रणति आप रचनाओं में देखेंगे, देख सकते हैं। गुरुओं की प्रशंसा हो, या कि इन लोगों की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है कि ये निरभिमानी होते हैं, इनमें अभिमान नहीं होता। ये पहली कोटि के भक्ति रस की शाखा है। इसका विकास हुआ। अब विकास जो हुआ, तो इसका अगला चरण देखिए। अब जो पहला मैंने कहा, उसमें अगर हमें कोई एक उदाहरण लेना हो तो सनत कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये शांत या शम भक्ति के वे आदर्श के रूप में हमारे बीच रखे जा सकते हैं। इसका विकास हुआ। अब जो अगली कोटि के आए भक्त, उनमें ये सभी चीजें थी, साथ साथ कुछ और चीजें जुड़ गईं। ये दास्य भाव वाले भक्त कहलाते हैं। अब इनकी देखिए, इनके कुछ लक्षण, चूंकि मैंने बहुत डिटेल में नहीं, मुझे अपने समय की सीमा का ज्ञान है। इसमें पहला ही लक्षण होता है कि भक्त का अपने भगवान से जो संबंध होता है वह स्वामी और सेवक का होता है, यानी अपने भगवान को वह स्वामी मानता है। हमेशा वो अपने भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। वह मानता है कि सेवा भी भगवान की वो तभी कर पाएगा जब भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे। अपने भगवान को वो मानता है कि ये प्रभु जो है मेरे, वो रक्षा भी करने वाले हैं और मेरा लालन और पालन करने वाले भी हैं। अब देखिए, ये सारे भाव शम या शांत भक्तों के भीतर नहीं होते। ये भक्त जो होते हैं अपने को दीनहीन समझते हैं। हमेशा भगवान की शरणागति या आत्मसमर्पण की चाह होती है, उसमें मुक्ति की चाह थी। इसमें चूंकि अपने भगवान को ये मानते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि स्वामी और सेवक में तो एक दूरी होती है। तो इस भाव की भक्ति की एक विशेषता आप कहें या इसकी कमी कहें कि इसमें भगवान और भक्त के बीच एक दूरी बनी रहती है, बहुत आंतरिक नज़दीकी नहीं होती। आदर्श के रूप में, इस तरह के भक्त के रूप में आप तुलसीदास को देख सकते हैं। अब इसका और विकास हुआ। तीसरी कोटि के भक्त हमारे सामने आए। उन्हें कहा गया सख्य। ये और भक्ति की विकसित स्थिति है। वहां था कि भगवान और भक्त के बीच समीपता नहीं थी, यह उससे आगे की स्थिति है। इसमें भक्त और भगवान के बीच एक सामाजिक संबंध कायम हुआ। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, पहली बार। और दूसरी बात जो है कि इसमें आप जानते हैं कि सखाओं में, चूंकि सख्य भक्ति थी, तो सखाओं में परस्पर सामीप्यता का बोध अधिक होता है, परस्पर अतरंगता अधिक होती है। इस सखा भाव की भक्ति ने उन दोनों भावों को आगे बढ़ाया और उसे और जोड़ा। उदाहरण के रूप में हमारे सामने सुदामा है, आप ले सकते हैं। अब चौथे किस्म की भक्ति जो है, या चौथा भाव बड़ा ही चर्चित है, वात्सल्य। वैसे वात्सल्य का फिर मैं कहूं कि इसका एक क्रिटिक भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बड़ी
कठिन भाव स्थिति होती है। किसी भी भक्त के लिए आसान नहीं होता कि वह अपने भगवान को पुत्रवत माने, जो कि वात्सल्य भाव में होता है कि परमात्मा को पुत्रवत मानते हैं लोग, उनसे लाड़ लड़ाते हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। दास्य भाव में भगवान हमारे रक्षक थे, वात्सल्य भाव में हम उनकी सुरक्षा का और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हैं। और निष्काम भाव से, ये निष्कामता का तत्व जो यहाँ है, निष्काम भाव से ये भक्त चाहते हैं भगवान के प्रति स्नेह रखना। और जो कि मैंने कहा कि अपने ईश्वर को शिशु मानकर, लेकिन जो दूरी दास्य भाव में थी, वात्सल्य भाव में भी वही दूरी होती है। आप अपने शिशु से स्नेह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक खास दूरी बनी रहती है। तो कुछ ऐसा अभी भी छूट रहा था जिसे पूरा किया, जिस भाव ने, उसे मधुरा या कांता भाव कहते हैं। वात्सल्य का उदाहरण हमारे सामने है आदर्श के रूप में। एक एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। यशोदा, यह आखिर जो है, अब हमारे यहाँ जो मैंने कहा कि भक्त और भगवान के बीच संबंध होना चाहिए, और अब उसमें एक और चीज जुड़ गई कि वह संबंध निजी होना चाहिए। वह संबंध स्त्री और पुरुष के बीच जैसे संबंध होता है वैसे होना चाहिए। और इसमें यह जो मधुरा या कांता भक्ति है, उसमें विलक्षण तौर पर स्त्री की कल्पना की गई कि वो ऐसी स्त्री है जो सखी भी है, सखा भी है, वह माँ की तरह हित चिंता भी करती है और पत्नी की तरह सेवा भी करती है, वह पत्नी की तरह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को अर्पित भी करती है। यानी प्रेम भाव की यह सर्वोच्च अवस्था। और इस मधुरा भक्ति से मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ भक्ति के विद्वान बैठे हैं। इससे दो शाखाएं निकली। एक जिसे शक्तिवाद कहते हैं हम, या लीलावाद, यानी कि जो शक्ति की परंपरा है, जिसमें कि शिव और शक्ति, वहां आप देखेंगे तो स्त्री और पुरुष, इसी मधुरा भक्ति की दो शाखाएं जो हैं। और एक जो है इसी से निकली हुई, जो कांता भाव की, जिसका मैंने उल्लेख किया आदर्श के रूप में, अभी सर जिनका उल्लेख कर रहे थे, राधा या गोपियाँ। यहाँ भी एक क्रिटिक इसका रचा जा सकता है अगर समय हो तो, कि यहाँ आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ जो स्त्री पुरुष संबंध और बाद में जो सामाजिक विकास की संरचना के क्रम में जिस तरह से धीरे धीरे स्त्री कमज़ोर पड़ती गई, इस मधुरा भक्ति में आप देखेंगे कि ईश्वर को पुरुष माना गया और पुरुष एक होगा, लेकिन उससे भक्ति में लीन रहने वाली स्त्रियां अनेक होंगी। यानी एक पुरुष से कई स्त्रियां आपस में बिना किसी राग द्वेष के उसके प्रति अपनी भक्ति समर्पित कर सकती है। अब ये तो भाव, ये 5 जो भक्ति रस हुए, एक भक्ति रस का दूसरा आयाम है, वह है कि लगभग 9वीं शताब्दी में, और सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात शुरू में ही उठाई, रुद्रट ने यह प्रस्ताव किया था 9वीं शताब्दी में कि भक्ति को भी रस की कोटि में, अब यहाँ जब रस है तो काव्य शास्त्रीय अर्थों में रस की कोटि में शामिल कर लिया जाए। और उन्होंने इसका नाम दिया था प्रेयस, कि अगर भक्ति को रस के रूप में शामिल करना है तो इसे प्रेयस रस नाम देकर आप शामिल कर लें।
और उनके सामने जो इस प्रेयस यानी कि यह प्रीति, और उस प्रीति में उनके सामने जो लक्षण थे कि यह ऐसी प्रीति है, ऐसा प्रेम है जिसमें काम नहीं है, जिसमें मद नहीं है, तो उनके सामने वही सख्य, वात्सल्य और भक्ति का एक जो है, ये सारी चीजें आ रही थीं। पर प्रेयस को रस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। रुद्रट के बाद और कई लोगों ने प्रयास किया। मैं 3 और लोगों के प्रयासों का नाम लूंगा। अभिनव गुप्त ने, उन्होंने भी भक्ति को रस, और अंततः कहा कि भक्ति जो है उसे शांत रस में समाहित कर लीजिए। जो लक्षणों पर विचार किया, तो वो क्या उनके लक्षण थे, विस्तार से अगर अवसर होगा कभी तो उस पर बात करेंगे। और फिर उसी के साथ साथ धनंजय ने भी, उन्होंने भक्ति को रस रति के अंतर्गत, और अंततः अभिनव ये विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, तो भक्ति को काव्य शास्त्रीय रस के रूप में भी परिगणित करने के रूप में विचार हुए हैं। अब अपनी बात का एक और पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ चूंकि वेदों का इतना महत्व रहा है कि हम भारत में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, साभ्यतिक उत्कर्ष की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सहज ही वेदों की तरफ जाता है। तो जाहिर है कि हमने ऋग्वेद में तलाशना शुरू किया, वेदों में तलाशना शुरू किया कि वहाँ भक्ति है कि नहीं, भक्ति है तो किस रूप में है। तो कुछ लोगों ने पाया, जैसा कि शुरू में ही आशीष जी ने अपने वक्तव्य में ध्यान दिलाया है, अब उससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का सम्मिश्रण कुछ लोग मानते हैं कि ऋग्वेद में है। यह लेकिन असंदिग्ध है कि ऋग्वेद में मंत्र पाठ है, यानी कि एक पद्धति जो मैंने कहा उपासना की ऋग्वेद में। ऋग्वेद से आगे हम जब बढ़े उपनिषदों में, धीरे धीरे देखिए भक्ति का जो है एक उसमें बौद्धिक आयाम जुड़ता गया। उपनिषदों में पहली बार यह इस पर विचार किया गया कि यह आत्मा कहाँ है, आत्मा कौन है। यानी इससे पहले भक्ति सिर्फ संवेग का मामला था, मंत्र का मामला था। भक्ति के साथ जो बौद्धिकता का आयाम जिसने जोड़ा, इसका श्रेय उपनिषदों को जाता है। फिर आगे थोड़ा बढ़े, ब्राह्मण कर्मकांड जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कर्मकांड जुड़े, और अंततः पुराण और महाकाव्य। अब ये उपनिषदों और ब्राह्मणों के दौर में ही आप देखेंगे कि एक प्रतीकों की उपासना शुरू होती है। हमारे यहाँ दिशाओं की उपासना, पूर्व पश्चिम, हमारे यहाँ अग्नि की, सूर्य की, चंद्रमा की, ये उपासनाएं जो हैं अलग तरह की हैं, प्रतीकों की। वृक्षों की उपासना, पशु पक्षियों की उपासना, ये सब उसी दौर में, ये प्रतीकों की उपासना के तौर पर। और ये प्रतीकोपासना जो है धीरे धीरे प्रतिमाओं की उपासना के रूप में आई। यानी ये जो मूर्ति पूजा जिसे आप कहते हैं, मंदिर निर्माण की बात जो आप कहते हैं, ये सब आकर आपको बाद में ये पुराण और महाकाव्य के दौर में ये सब आपको दिखता है। और इनके साथ जुड़ा हुआ, सर जी से कह रहे थे कि वो कर्मकांड या बाह्याचार और सारी चीज़ें जो थीं। अब मेरे सामने इन चीज़ों पर विचार करने के बाद जो मुख्य बात मेरे ज़हन में आई कि अंततः भक्ति जो है वह साध्य है
कि साधन है? भक्ति अगर साधन है तो फिर साध्य क्या है? और भक्ति अगर स्वयं में ही सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, क्योंकि बिल्कुल सही सर ने कहा कि अब तो भक्ति का वो रूप भी नहीं, बड़ा ही निकृष्टतम रूप, उसे ऐसे साधन के रूप में, बल्कि उसे हमने जिस तरह से रिडक्शन उसका किया है, तो वो बेहद दुखद है। भक्ति जो है वह चरम सत्य है। अगर है तो वह किस सत्य से हमारा सामना कराती है? इस पर जब मैंने विचार किया तो मैंने देखा कि जो भक्ति और भक्ति आंदोलन हमारे बीच और खासकर जो दिखता है, आप देखिए कि प्रभु कृपा, प्रभु सेवा से ही कुछ लोगों को, जिनकी बात अभी सर कह रहे थे, वो जुलाहे कबीर, वो अंधे सुर, वो गरीब और तिरस्कृत तुलसी, वो बेलीक पर चलने वाली मीरा, इन सबको हमारे समाज ने जो श्रद्धा दी, जो आदर दिया, उनके पास न सत्ता थी, न कोई डांट फटकार थी तो क्या? इस भक्ति ने हमें और क्या दिया? इस भक्ति ने हमें यह दिया, सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि मैं मानता हूं, कि उस दौर में ऊंच नीच किसी वर्ग का हो, धनी हो, गरीब हो, सबको सामाजिक धरातल पर एक करके देखा। यह भक्ति की दूसरी बड़ी उपलब्धि नजर आती है। और यह जब उपलब्धि नजर आती है, मैं विचार करने लगा कि हमारे यहां भगवान तब माने कौन गए, किन्हें भगवान माना गया? और मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि हमारे यहाँ जो भगवान माने गए हैं, लगभग उनके ईश्वर बनने के पीछे उनका आचरण और उनका कर्म है। आप चाहे राम से लेकर कृष्ण से लेकर और इन जिन तमाम जो कि ऐतिहासिक थे, वो चाहे बुद्ध हो, वो चाहे कबीर हो, जिन्हें हम अब ईश्वर की श्रेणी में मानते हैं, अपने कर्मों से, अपने आचरणों से ये सभी ईश्वर की कोटि को मेरे सामने तब यह बात आई कि अंततः भक्ति के इतने रूप हैं हमारे यहाँ। शैव, वैष्णव, शाक्त, इतनी धाराएं हैं, बौद्ध की, जैन की, जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उन्हें भी हमने भगवान का दर्जा दिया। यह देश कैसा विशिष्ट है, यह देश कैसा समन्वयवादी है, यह देश कैसा इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं, जिसने इन सभी धाराओं को, न कि इन सभी धाराओं को, जिन 5 भावों की चर्चा मैंने की, जिन 5 भक्ति रसों की चर्चा की, ये सब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें कोई दीवार नहीं है। आप यह नहीं दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भाव वाले भक्त में कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं आखिर में एक भक्त और भगवान के रूप में उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हम जानते हैं
कि राम और हनुमान का संबंध जो है वह बड़ा चर्चित रहा है। अभी भी अधिकांश लोग राम के आराधक भी और हनुमान के आराधक भी, बल्कि कई लोग तो हनुमान की वजह से राम के आराधक बन जाते हैं। राम और हनुमान का पहली बार सामना कैसे होता है, और 2-3 प्रसंगों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि शायद समय हो चला है, मेरा समय हो चला है। पहली बार जब ऋषिमुख पर्वत के पास दोनों भाई सीता को खोजते हुए पहुँचते हैं तो दूर से ही सुग्रीव हनुमान के साथ बैठे हैं। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में विस्तार के साथ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आप सब जानते होंगे। सुग्रीव कहते हैं कि देखो हनुमान, जाकर पता करो, ये दोनों तो विलक्षण हैं, क्या कर रहे हैं। हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। राम का महत्व देखिए, जो अभी कुछ दिनों एक संयोग से मैं बात कहूँ कि थोड़े दिनों के लिए जब मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष था तो कई लोग मूर्तियाँ लगाते हैं, कई लोग तो जो 2 पंक्ति अपने ठीक कुर्सी के पीछे मैंने लगाई थी वो यही थी जिसका अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख हुआ कि जो अनीति कछु भा कहूँ भाई, तब मोहि बरि जहूँ भय बिसराई। हनुमान ने कहा, राम ने सच्चे मन से बता दिया। यह बोध होने पर कि यह तो भगवान है, हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े। कहा कि हे भगवान, मैंने तो ब्राह्मण का वेश बनाया, मैं तो मूर्ख हूँ, बानर हूँ, आप तो मुझे पहचानते थे, आपने क्यों नहीं मुझे एहसास कराया। ये पहला प्रसंग है। दूसरा प्रसंग, जब हनुमान सीता का पता लगाकर आते हैं और सभी बैठे हुए हैं और सभी कह रहे हैं कि हनुमान वह कार्य करके लौटे हैं जो विलक्षण है। भगवान है श्री राम। हनुमान उनके कहते हैं राम कि हे हनुमान, तुमने जो काम किया है मैं उससे इस जीवन में उऋण नहीं हो पाऊंगा। तीसरा प्रसंग, राम जब अयोध्या लौटते हैं और सभी लोग मानते हैं, राम भी, कि राम अपने भाई भरत का कितना आदर करते थे। लेकिन यह प्रसंग मुझे विलक्षण लगता है, लोगों का ध्यान गया ही होगा कि हनुमान राम के पास जाते हैं, विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भाई भरत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया, ठिठक गया। भरत सीधे अपने भाई से नहीं कह रहे हैं, यानी कि राम और हनुमान का संबंध इतना नजदीकी हो या इतना करीब का। अभी तो हमने कहा कि स्वामी और सेवक में दूरी होती है। राम उत्तर में जो बात कहते हैं वो और भी विलक्षण है। कहते हैं कि हनुमान, तुम तो मेरा मन जानते हो। और ये वही प्रसंग है जहां भरत पूछते हैं कि हे राम, हे भाई, बताएं कि संत और असंत में क्या भेद होता है। और आखिरी प्रसंग, सभी लोगों को विदा कर रहे हैं भाई राम लक्ष्मण, सबको यथोचित पुरस्कार सम्मान देते हुए हनुमान रुक गए हैं। सभी रुकना चाहते हैं लेकिन यह अनुमति सिर्फ हनुमान को मिली है और कह रहे हैं, वो पंक्ति है 10 दिन।
सुग्रीव को विदा करते हुए कहते हैं कि मैं 10 दिन और प्रभु की, और उसके बाद मैं आऊँगा। उसके बाद सुग्रीव का कथन सुनिए, कहते हैं कि आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है, आपके अलावा और किसी को राम ने यह। और आखिरी बात, सभी लोग मिलते हैं, ऋषि मिलने आए हैं। ऋषि के मिलने के जाने के बाद अचानक भगवान शिव गिरिजा से कहते हैं कि जानती हो, हनुमान जैसा भक्त, सुग्रीव के कहने पर कह सकते हैं कि सुग्रीव उनके साथ थे। एक देखिए शिव और वैष्णवों का जो था, उसमें शिव से कि हनुमान जैसा भक्त राम का और कोई दूसरा नहीं है। वाकई आखिरी बात, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि ज्ञान जो है वह पुरुष है। जी, उत्तरकांड में दोहा संख्या 115 के आसपास पढ़ सकते हैं आप। और माया जो है अबला है, स्त्री है। ज्ञान पुरुष है। वैरागी पुरुष जो होते हैं वो स्त्री को त्याग सकते हैं। अब आप वहां से जोड़ सकते हैं वो जो अभी मैंने कहा, शम और शांत भाव से। माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। इस पर कभी और एक संवाद हो सकता है कि ज्ञान और भक्ति, ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। भक्ति साहित्य हो या भक्ति आंदोलन हो, जब जब ज्ञान और भक्ति में कहीं भी संघर्ष छिड़ा है, भक्ति जीती है, ज्ञान हारा है, स्त्री जीती है, पुरुष हारा है। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भक्ति की भिन्न भिन्न धाराओं के बीच, विविधताओं के बीच भावात्मक एकता और अखंडता की बात रखते हुए अपने इस व्याख्यान को एक नई ऊंचाई प्रदान की। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामास्वामी लक्ष्मणन जी। आप प्रसिद्ध दर्शन विद्वान एवं आध्यात्मिक चिंतक हैं। आपने चेन्नई से बीकॉम वाणिज्य में की उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा ICWA आपने स्वामी पार्थसारथी के निर्देशन में वेदांत दर्शन पर काफ़ी काम किया है। विगत 2 दशकों से कलकत्ते में वेदांत दर्शन को लेकर आपकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं। आप नियमित कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। यह मंच आपको पाकर आनंदित है। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आप आएँ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Namaskar to all the dignitaries on the stage and all our friends who are seated here. Whatever we needed to convey has been already said, and definitely nothing can be added to all the what the great speakers have spoken here. And as it was said, bhakti is something that one need to only experience. One cannot give a lecture on bhakti, or if bhakti is basically an emotion. Emotion is generally spontaneous. It has to be spontaneous, it has to come by itself. Any emotion for that matter. You cannot say that from 6 to 7 is the bhakti time, or 7 to 8 I'll get angry and then I'll get jealous. You cannot say like that. It has to be spontaneous. And bhakti is universal, because
you can say you need some intellect or brains for gaining knowledge, but you see that bhakti is prevalent even among animals. It is quite natural. Nobody can be not an adhikari of bhakti because everybody has their own family, their own young ones and children. So it is quite natural that there is a bondage that is automatically getting formed. Whenever we talk of an emotion, there has to be duality. There has to be a person who is receiving the emotion, there is a person who is giving the emotion. All emotions generally widen the gap between one who gives and one who receives the emotion, except bhakti. And bhakti and love are not different from each other. As it was said, any form of relationship is based on love only. The name only changes according to relationship. From the mother to a child, it's Vatsalya. Friend to friend, it is Maitri Bhava. Or it could be a Dasya Bhava from a servant to the master. From a husband to wife, it is Prem. And the same thing that you say towards a higher entity, it is called Bhakti, which is Bhagavan or Guru also, who is nothing but Bhagavan only. So love and Bhakti are one and the same. When it flows equally or towards the lower, it is called love. When it flows towards the higher, it is called Bhakti. We say you are devoted to God, you are devoted to Guru, you love your children, you love your dog. So the feeling of oneness, the feeling of identification. In simple terms, I love you means whatever you feel, I am supposed to feel that. If your pain is my pain and your joy is my joy. Our Swamiji has his expertise is also English literature. There is a book called the Select English Poems. In that there is a poem about, a small poem about Abu Ben Adam. It is I think originally a Persian poem, then translated into English, very nice poem. There, this Abu Ben Adam is a very simple soul. One day he is dreaming in the night. And in the night an angel comes. And the angel is writing something in a book of gold. In a golden book, the angel is writing something. So, he is asking out of curiosity, what are you writing? So the angel says, I am writing the names of those who love God. So he is very anxious and he is asking, is my name there? So the angel checks and says, no, your name is not there. He is okay, but still he says, okay, then write me as one who loves his fellow beings, fellow men. The angel writes somewhere and it vanishes. The next night the same angel comes, and then now it is having another list. That list is the list of people whom God loves. And in that list, Abu Ben Adam's name is the first. So it is a simple poem which conveys this point, what is real bhakti or love of God. So in other words, you can say, I know the counselor, I know the prime minister, but the question is, does he know you? So more important than your love of God is that the God's love has blessed you. And that is possible when you don't have any hatred towards any being. Ashish was mentioning about the Bhakti Yoga 12th chapter. It gives 35 qualities of Bhakta. If we go through those qualities, it's really, what to say? We may want to just, close the book and keep aside. And what is interesting is, what are the qualities that we attribute to a Bhakta? That is not mentioned there. That one has to say Vishnu Sahasranama or go to a temple or perform yajna or meditation. Puja, nothing is mentioned there, and what is probably given there, nothing we practice. In that the first quality is like a first ball is hit for a sixer. He says, Adveshta Sarva Bhutanam. That's the first quality of a Bhakta. And very interestingly, he does not say love all beings.
he says no hatred for any being. It is said the strength of a chain is dependent on its weakest link. Suppose if a chain has all the links as solid iron and only one link is plastic, that is the strength of the chain. Similarly, from this stage I can say I love you all, not only you all, everybody in the universe I love, except one thing. It could be my mother-in-law or somebody I can say, or cockroach or Muslim or something. If I say, that determines the strength of the bhakti. So it is not the question of how many people you love. The hatred towards a particular sect, particular person, particular whatever it is, that determines the bhakti. So what happens is that when we talk about, finally in Gita and other places, what is given as Ananya Bhakti and Ekanta Bhakti, etc., into your own Ishta Devata, all other things get merged. Finally, the elevation of Bhakti is the highest level of Jnana itself. So in that stage, there is no difference between Jnana and Bhakti. It all finally, as I said, the Bhagavan and the Bhakta also finally become one and the same. Sir was mentioning about Hanumanji's relationship with Lord Rama. When he was asked to explain that, he says very crisply, Deha bhavena dasosmi, Jiva bhavena twadamshakaha, Atma bhavena tvamevaham. So when I consider myself to be the body, I am your servant. If I consider myself to be the individual, the ego, then I am part of you. When I consider my Atma, I and you are one and the same. It is very inspiring when the words come from the proverbially the greatest Bhakta like Hanuman. So Bhakti elevates us to that stage. And also they were talking about Bhakti being the Parama Purushartha itself. Traditionally we know Purushartha means what is the purpose of life, what is your objective in life, what do you live your life for. All of us know this terms Dharma, Artha, Kama and Moksha. A person lives for the sake of performing dharmic activities. Dharma I must follow, that's all it is. Some may say it is for acquiring wealth, acquisition of other subtle things also, that is Artha. Or to enjoy life. What is life meant for? Life is meant for enjoyment. Others may say, beyond this all, I want to know who is God, what is God, I want to realize myself, that is what my life is to be dedicated for, this is moksha. Generally, we are asked to follow dharma, acquire the dharmic wealth also, enjoy the necessary and licensed enjoyments in the world also. At one point of time, when you feel is enough, then you turn towards God. But then they introduced a fifth Purushartha, as somebody said, that I don't want Vaikuntha. What will I go there if I am not able to find Ram Nam there or something? So for them, the ultimate Purushartha itself is Bhakti. I don't want even moksha like that they are able to boldly say, because they are satisfied in the Bhakti, by the Bhakti itself. So in one place it is said the Lord gives even mukti relatively easily, but not Bhakti. Why? Because Bhakti binds the Lord also. He is afraid that he should not be bound. Lord cannot be bound, obviously. So when we say Yashoda bound Krishna, it is not with that ordinary rope that she bound. She bound by the rope of Bhakti. That's all it is. So if Bhakti is there, that can bind the Lord also. Aham Bhakta Paradinaha, says the Lord in Bhagavad. So when Durvasa is trying to belittle Ambarisha. Ambarisha was, again, humbly he was standing there. But the chakra which he was worshipping went by itself and it is chasing Durvasa. And Durvasa is going from Loka to Loka for protection. Nowhere else he is able to get any protection. Finally he goes to Vaikuntha, where Lord Vishnu says, I can't do anything. If you have done something to me, I can forgive you. But when you have done something to my Bhakta, I have no say there. There he says, Aham Bhakta Paradinaha. You think I am independent. No, I am not independent. I am also bound by the bhakti of my devotee. My devotee, he says. Now, when we
come down from the level of Upanishads to Itihasas and Puranas, we find that every one of us are able to relate to that. And these Itihasa by definition is history. Itihasa, thus it happened. So famously, Ramayana and Mahabharata are the Itihasas of the country. But they are not merely saying who are the kings, what was their history, how they ruled the kingdom, and various other factors of history only. Why it is relevant now? See, we see the epics of Greece, epics of other civilizations are there. But to the extent with which Ramayana or Mahabharata is relevant in 20th and 21st century to guide us, whether other epics are like that, I really do not know. We can learn and apply. So what they say is not about only the great Lord Rama who lived and others who lived along with him, but how do we conduct ourselves? How he has shown the path for us to walk. Not only that, most importantly, bhakti. The culmination of bhakti was in Vrindavan, and he said, Utpannam Dravida Desha. All from starting from south, all over India, you find that there have been stalwarts, whether it is Andhra or Kerala or Karnataka, Bengal, Odisha, Rajasthan, everywhere, Maharashtra. So these are the people. So what happened when probably, see, this is one greatness of our Sanatana Dharma or Hinduism. That when during a long reign of Islamic invasion, there was constant fights going on, and let's say temples were demolished and congregations were stopped. So what happened was these great souls brought the Lord into the hearts of the people, and not in a very cryptic Sanskrit language only, but in all the local languages, so that even the last person in the country also can relate to this. So this Ramayana, Mahabharata, they became part and parcel of everybody's life. That's why even during the COVID time when Ramayana was re-telecast, it got more viewership than before. People thought that would not be the case. That is not the case. So as long as sun and moon exist, Ramayana and Rama are going to exist. There is no doubt about it. Now, the culmination of bhakti is called as surrender, Sharanagati. In fact, all the development of our intellect, thinking, buddhi, is finally to understand that my buddhi is not everything. Nothing can be completely grasped by my intellect. There is something beyond it all. And unto that unknown area, I need to surrender. Surrender is that I don't know, I can't take care of myself, you please take care. Transference of responsibility is surrender. See, one of the symbolic meanings of, when the child is born, after a few months or even 1 year, they take off the hair in the family temple or some other temple where they have, prayer. Yes, one of the reasons could be physical also. All our rituals have reasons at all levels, physical level, emotional level, at all levels. So one of the reasons is that maybe hair will grow also well, that is fine. But more importantly, along with the child, usually the father also takes off the hair. What is the meaning? The meaning is that the hair represents like a crown of the personality. It is there on the head. When a king gets defeated, he keeps the crown on the other person's, the victorious king's feet, and say, you are the winner. Now the responsibility of my people is also yours. I am nowhere in the picture. That is the defeated king. Like that, you put that responsibility on God to say that this is from now on your child, you take care. I have to do my duty and other things, but basically the bhava is that it is yours, tera and not mera. So this I cannot do, I cannot handle myself. You please take care. This transference of responsibility is essentially surrender. In Ramayana, in all the kandas, right from the beginning till the very end, we see, of course, lot of bhakti, different types of bhakti, and the expression is also different. Even among the brothers, Lakshmana is different and Bharata is different. Bharata is the picture of renunciation.
And Lakshmana will, like shadow, follow Rama everywhere. And Shatrughna is also. Shatrughna is not much talked about. But Rama has a special place for Shatrughna because he was the devotee of a devotee. He would serve Bharata, who is one of the greatest devotees. Like that it is. Then you have other bhaktas like Guha and Sugriva, Jatayu, Shabari. And what we see is also that amongst the bhaktas and jnanis also, there is no differentiation in what caste they come from or what is their background, etc. All of them are unified by one principle, that they are united to the self that Rama is. Okay. So there we see surrender in beginning, that the gods go and surrender to Vishnu, that you have to protect us. Ravana is, troubling us too much. One surrender is there. It is because of the position that they are in, they have to surrender. In Ayodhya Kanda, the famously Bharata surrenders to Rama. Though immediately it did not materialize, 14 years later Rama came and took the rightful position. Bharata is very famous for his Sharanagati there. In the Aranya Kanda, there is various rishis surrender to Lord Rama, and they ask him to protect, like how a mother protects the child in her womb. Like that type of a thing, we are so helpless, please protect us. And Rama does his duty there. In the Kishkinda Kanda, as it were, Rama surrenders to Sugriva, as it were, that I have lost my wife, you have to help me to get it. But finally what happens, it changes actually. It is Sugriva who finally becomes, though he is having all doubts, he is not like Hanuman. See, Sugriva has lost everything and he is full of doubt and he is very afraid of Vali. He has not been going beyond that Rishyamukha hill, that area. And he surrenders with a cause only. He has lost his kingdom, he has lost his wife, like that. But finally his bhakti is elevated to the level of any great bhakta also. Why? Only he has lost everything, nothing he had, only one thing he had was the company of Hanuman. That's all. Hanuman is like a Sadguru. A Sadguru is one who always is the bridge between the Jivatma and the Paramatma. That is famously shown in the next Kanda, Sundara Kanda, as the bridge between Sita and Rama also. And finally, in Yuddha Kanda comes the crown jewel of all surrender, which is Vibhishana. Vibhishana Sharanagati is said to be the ideal surrender. In the Bhakti Vilasa and in the Parampara, the great Parampara of Vishishta Advaita, Ramanujacharya, where they talk about surrender as the ultimate, they say Shadvida Sharanagati. Shadvida Sharanagati means Sharanagati is sixfold. Sharanagati has 6 qualities. What is an ideal surrender? It has 6 qualities. Anukulasya sankalpaha, pratikulasya varjanam, rakshishyati iti vishwashaha, goptrutva varanam tata, atma nikshepa karpanye shadvida sharanagati. So, this Atma Nikshepa is the real Sharanagati. Atma Nikshepa means completely resigning yourself to the Lord. Completely you have to give up and say, it is up to you to protect me. I am incapable. That leaving your hands up and say, I don't know, I can't take care, that sort of a giving up attitude is Atma Nikshepa. This is the main, and 5 things are surrounding this. Suppose, can we also do, or should we be at the level of Draupadi or Hanuman or all great bhaktas? Everybody can do. At our own level we have to do. That is why Gita, before the famous Charama Shloka of Sarva Dharman Parityajya, 10 verses before, in 56th verse, he says, Sarva Karmanyapi Sada. Even if you are doing all actions, then you can surrender. Then at the level of the middle, he says, Manmana Bhavad Bhaktaha Madhyaji Imam Namaskuru. That is at one level. Final surrender is Sarva Dharman Parityajya. There it goes. So all of us are eligible for surrender, but we have to do it according to our strength and only hope that we also reach the state of a Hanuman or a Prahalada or whoever is the gopis particularly. They are the highest level of bhaktas. So
Atmanikshepaha is completely giving up. Goptrutva Varanam is to whom you surrender. See, suppose a wild buffalo is chasing and I am running. And I see a person who cannot walk also properly, he is going with a walking stick. I cannot say, sir, you protect me. He is not going to protect me. So, who you are choosing as the savior is also important. Usually in surrender, we talk about only Guru and Bhagavan, nobody else, obviously. So, who is it that you are choosing? Goptrutva Varanam. And then a firm faith that this person will definitely protect me. Rakshishyati iti Vishwasa. This Vishwasa is Dhrida Vishwas. Faith is the basis of any relationship. See, even between husband and wife, if the love goes, relationship will continue, but like a good strain it will go. But any relationship, if the faith goes, to rebuild that is very difficult. It's like a torn paper, you cannot stick it together again, like that it is. But here, the faith is full. There is no half measure in faith. You can have 25% bhakti, 50% bhakti, all that is possible. But you cannot have 25% faith and 50% faith. Faith means faith, 100% faith. This person will completely protect me. And that is why without Shraddha, you cannot even gain knowledge. Even to the Guru, you must have Shraddha only. Fine. Right. And then what do you do? How must you conduct your life? Anukulasya sankalpaha. Whatever is the conducive thing for my master, that alone I will do. Pratikulasya varjanam. I will not do which is not likable for him. I will do something only because not it will give me fruit, not it will give me heaven, not it will give me moksha, but God likes it. Parameshwara Prityartham. I am doing this only because it gives Preeti to the God. And what will give Preeti to the God? He has already said, one who follows the instructions that I have given in the Vedas and leading the dharmic life only. He is also living that life. I have to align my life according to his will. That is what he will like. And anything against that, I have to avoid. And finally, he says, Karpanya. Having done all these things, live your life with humility. Kripana. If he has chosen to keep me in such a position, that is also his will. If he has chosen to keep me in a different position, that is also his prasad only. I accept it completely, just as in the ideal way of how a husband and wife relationship is understood. That is why this Siddhanta is called as Shuddhanta Siddhanta. Shuddhanta Siddhanta means the Siddhanta of what is happening in the private quarters of a husband and wife. Whatever position the husband has kept, she is happy. Whatever he gives him, even if a normal sari he buys and gives, she says, this is the greatest thing. And if it is not, she will not go to some neighbor or some other person and say, can you give me this? That type of a relationship is developed based on this. If you apply all these 6 principles, Vibhishana Sharanagati is therefore considered the ideal and the best amongst all. Whatever is conducive and of course he came with the 4 Rakshasas, he is standing there and Alochana is happening whether to accept him or not. And that is where the Charama Shloka of Ramayana, where Rama says, Sakrideva prapannaya tavasmiti chayachate abhayam sarvabhutebhyaha dadami etat vratam mama. My vrata is that even once that you say, oh Rama, I belong to you, just once, then to protect you from all fears of the universe is my duty. That is my vrata, he says. Okay. So there he says finally, after all the alochana, whether Vibhishana comes or Ravana comes, I am going to accept him. Okay. Now, Vibhishana has come with the Dhrida Vishwasa that Rama is the savior. And some Vanaras are throwing stones at him and all, he is not bothered, he is just staying there. That is the Kripana aspect of it. And he will do only those things which are likable by Rama. And he has even given up all his family, Ravana, everybody, and come here. And he has that full faith that Rama will protect him. Finally, he gives himself up at the feet of Lord Rama. To such a person, Rama on his own promises the kingdom of Lanka, and finally, and that is why in between also, whenever there is any obstacle, Rama is only worried about that I must give the kingdom to Vibhishana because I have promised.
It does not matter if I don't get Sita, it does not matter what happens to Lakshmana, but Vibhishana I cannot leave because he has surrendered unto me. So this surrender is the ultimate aspect of bhakti. It is very easy to say, but it really our ego will not surrender. It will not bend. If we can give a lecture on surrender, we can write a thesis, we can quote various scriptures on that. But finally, that something within us will stand like this. One who is able to conquer that, only he is able to have that type of a relationship with God. So, on this auspicious occasion, we again bow down to all the great sages and saints and to the Supreme Lord and pray that we also get this bhava of surrender. Thank you very much. व्याख्यान के बाद अब हम संगीत प्रस्तुति का आनंद उठाएंगे।